अध्याय 405 बिच्छू के बच्चे। सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों का मूल्य पहले के अन्य खजानों से कहीं अधिक कीमती था। ये किसी की आत्मा को शुद्ध कर सकता था और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने और किसी को समझने की क्षमता देने वाली सभी दुर्लभ वस्तुएं थीं। श्वा नकुल शॉ ने सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की कुछ बूंदें जल्दी से हरे आध्यात्मिक लौकी में डाल दीं। हरा आध्यात्मिक लौकी एक अद्वितीय अंतरालीय वस्तु थी जिसमें ताज़ी वस्तुओं को संग्रहित करने की क्षमता थी और उनसे ऊर्जा का नुकसान न्यूनतम रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, जहर थैला जो नकुल शॉ को पहले मिला था, बिच्छू के शरीर को छोड़ने के बाद अपना जहर खो देगा, लेकिन अगर इसे हरे आध्यात्मिक लौकी में रखा जाता तो नुकसान न्यूनतम तक कम हो जाता। सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों का मूल्य ब्लड ग्लास फल, यिन जहरीला मशरूम और अन्य शीर्ष खजानों से बस नीचे है। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के प्रतिभाशाली लोग दौड़ पड़े, चोर, इसे अकेले रखने की कोशिश मत करो। हालांकि हरा आध्यात्मिक लौकी और आकाश चिन्ह पत्थर जो नकुल शॉ को पहले मिले थे, वे भी शीर्ष गुणवत्ता के थे, उनका मूल्य और उपयोगिता सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों के करीब कहीं नहीं था। कुछ चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों ने नकुल शॉ पर हमला करने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों और छिपे हुए कार्डों का उपयोग किया। अगर मुझे सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की 1 या 2 बूंदें मिल सकती हैं और मेरी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, तो मेरे सच्चे स्वामी की श्रेणी तक पहुंचने की संभावना 20-30% बढ़ जाएगी। नकुल शॉ ने अपने ऊपर सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की कुछ शेष बूंदों को देखा और घबराया नहीं। श्वा उसका आंकड़ा चमका और दर्जनों गज पीछे हट गया और अपने सामने 2 हरे कांसे के भूत शवों को बुलाया। नकुल शॉ होशियारी से पीछे हट गया और ओस की शेष बूंदें नहीं लीं। यह ओस लगातार लेने पर बहुत प्रभावी नहीं है। मेरे लिए कुछ बूंदें पर्याप्त हैं। हालांकि वह मजबूत था, वह 1 दर्जन से अधिक प्रतिभाशाली लोगों का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। यहाँ पहले से ही 6 से 7 चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी वाले थे और शेष अधिकांश सच्चे रहस्यमय श्रेणी के उत्तरार्ध चरणों में थे। प्रत्येक में पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा पर एक जबरदस्त प्रतिभाशाली की ताकत थी। कुल 7 या 8 प्रतिभाशाली लोग सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की बूंदों पर उग्रता से लड़े। नकुल शॉ ने 2 हरे कांसे के भूत शवों को अपने सामने जाने का आदेश दिया और अन्य प्रतिभाशाली लोगों को पीछे हटने की कोशिश की जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को छोड़कर नकुल शॉ की ताकत यहाँ शीर्ष में से एक थी और सिर्फ 2 चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी के भूत शव अकेले ही अधिकांश दूसरों को रोकने में सक्षम थे। सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की शेष 2 बूंदों में से ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस दोनों को 1-1 मिली। लड़ाई जल्द ही समाप्त हो गई और सबसे बड़ा विजेता स्पष्ट रूप से नकुल शॉ था। वास्तविकता में अगर नकुल शॉ उसकी सभी बूंदें लेना चाहता तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ताकत कनिका द्वारा पता लगा ली जाएगी। उसने अपनी ताकत को संरक्षित करने और भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों की कुछ बूंदें जानबूझकर छोड़ दी थीं। हालांकि भले ही नकुल शॉ जानबूझकर धीमी गति से चला था, ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के लोगों ने उस पर ध्यान दिया। इस छोकरे की आंख की रक्तरेखा खजानों को महसूस करने के लिए महान है। उस पर नजर रखो। दोनों पक्षों ने क्या करना है इस पर फैसला किया था। कई लोग नकुल शॉ के सभी कार्यों को भी देखते थे और किसी निश्चित दिशा में उसकी एक आकस्मिक नज़र ने उन्हें जमीन में 3 फुट गहरा एक गड्ढा खोदने के लिए प्रेरित किया। नकुल शॉ मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कि दूसरों ने वास्तव में उसे पैसे का देवता सोचा था। दुर्भाग्य से यात्रा के बाकी हिस्सों के लिए सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों के समान वर्ग का लगभग कोई खजाना नहीं था। हो सकता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने के 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों ने महसूस किया था कि उन्होंने कई शीर्ष खजानों को छोड़ दिया है और इसलिए थोड़ा धीमा कर दिया। सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों उनके लिए भी मूल्यवान था। जो खजाने बहुत अच्छे नहीं थे, नकुल शॉ उन्हें लेने में बहुत आलसी था और धीमा हो गया। जो लोग उसे देख रहे थे वे निराश थे। कुछ ने हार मान ली जबकि अन्य अनिच्छुक थे। बेशक सबसे अच्छे खजाने 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के पास गए, खासकर नन्ही चोर बिल्ली और कनिका के पास। कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी के संयुक्त पुरस्कार भी कनिका के जितने नहीं थे। कनिका की खेती, ताकत और गति एक चरम पर खड़ी थी और नन्ही चोर बिल्ली की मदद से उत्तम थी। कनिका ने नन्ही चोर बिल्ली को और भी अधिक पसंद किया। नन्ही चोर बिल्ली, तुम वास्तव में मेरी भाग्यशाली बिल्ली हो। एकमात्र समस्या ये थी कि नकुल शॉ और उसके बीच का रक्त समझौता अभी तक भंग नहीं हुआ था। दूसरी ओर कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी ने नन्ही चोर बिल्ली के प्रति नफरत में अपने दांत पीसे। नन्ही चोर बिल्ली रहस्यमय नाग रक्त चाबुक को इधर उधर लहराती थी और कुशलतापूर्वक खजानों को ले लेती थी। कभी कभी खजाने जो उन्हें मिलने वाले थे उन्हें नन्ही चोर बिल्ली के चाबुक से पहले ही ले लिया जाता था। ये बिल्ली अत्यंत चालाक थी और हर समय उससे सावधान रहने की आवश्यकता थी।
कनिका ने नकुल शॉ की ओर घमंड से देखा जो पीछे था, जैसे कह रही हो कि नन्ही चोर बिल्ली मेरे साथ सबसे अच्छी है। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति मंद थी और उसने कुछ नहीं कहा। एक निश्चित समय पर 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के कदम रुक गए। आगे लगभग 100 गज चौड़ा एक काला छेद था और उसमें से गर्मी की सिसकियां आ रही थीं। छेद में दर्जनों बिच्छू के बच्चे थे जो एक बिल्ली या कुत्ते के आकार के आसपास थे। बिच्छू के बच्चे। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने ये सब देखा और 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के दिल खुशी से उछल पड़े। छेद में कुछ दर्जन थे जो अपेक्षित से कहीं अधिक थे। नकुल शॉ ने उन्हें अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से स्कैन करने के बाद निष्कर्ष निकाला, रुको, हालांकि बिच्छू के बच्चों की एक बड़ी संख्या है, केवल कुछ में प्राचीन विशाल बिच्छू जैसी शुद्ध रक्तरेखा है। रक्तरेखा भाग्य के बारे में थी। इसका मतलब यह नहीं था कि सभी बच्चों में एक शक्तिशाली रक्तरेखा होगी, अन्यथा प्राचीन युग से अब तक रक्तरेखाएं इतनी दुर्लभ नहीं होंगी। 13 देशों में नकुल शॉ, तनुश्री शॉ और उनके साथियों सहित रक्तरेखाओं वाले केवल कुछ दर्जन थे। इसके अलावा केवल एक सच्चा प्राचीन बिच्छू था और इसे समूह द्वारा मार दिया गया था। इसलिए ये केवल अन्य बिच्छुओं के साथ बातचीत कर सकता था और उनके बच्चों में एक शुद्ध रक्तरेखा होने की संभावना कम हो गई थी। नकुल शॉ ने पाया कि छेद में बिच्छुओं में से केवल 6 या 7 ही प्राचीन बिच्छू के लगभग समान थे। शब्द लगभग समान का मतलब उनके शारीरिक रूप से था। इसका मतलब था कि उनके पास रक्तरेखा होने की संभावना अधिक थी, लेकिन निश्चित नहीं थी। कपिल ने आदेश दिया, चलो हर कोई। हालांकि इनमें से सभी में शुद्ध रक्तरेखाएं नहीं हो सकती हैं, उनमें अभी भी कुछ रक्तरेखा होगी और वे सामान्य आध्यात्मिक पालतू जानवरों से कहीं अधिक मजबूत हैं। हा, बिच्छू के बच्चों का एक पूरा गुच्छा। पीछे के प्रतिभाशाली लोग अत्यंत उत्साहित थे जब उन्होंने यह मात्रा देखी। 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वाले पहले गए और उनके लक्ष्य स्पष्ट रूप से पुराने के समान शारीरिक उपस्थिति वाले बच्चे थे। नकुल शॉ शांत रहे और लड़ाई में प्रवेश नहीं किया। रक्तरेखा की शुद्धता के मामले में जिनके लिए 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वाले जा रहे थे, उनमें शुद्ध रक्तरेखा होने की निश्चित रूप से सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि किसी और में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी और नकुल शॉ धीमा रहे और उनसे नहीं लड़ेंगे। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने छेद और आसपास की दरारों को भी देखा। नकुल शॉ देख सकता था कि एक बिच्छू में रक्तरेखा थी या नहीं। वह आसपास देखने के बाद थोड़ा निराश था। छेद से जितना दूर वे थे, बिच्छुओं का रंग कम शुद्ध था और 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को एक तरफ रख दे, यहाँ तक कि अन्य प्रतिभाशाली लोग भी उन्हें नहीं चाहते थे। उन सभी ने बिच्छू का असली रंग देखा था और यह एक धातु की भावना के साथ गहरा काला था। हालांकि नकुल शॉ समय लेना पसंद करेंगे और इन सभी बिच्छुओं का निरीक्षण करेंगे कि उनका रूप अशुद्ध था या नहीं। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख एक कोने पर बंद हो गई। यह एक बहुत छोटा बिच्छू था जो एक शिशु की हथेली के आकार के आसपास था और दीवार में एक दरार में छिपा था, बाहर देखते हुए नफरत से भरी एक ठंडी लाल आंख को प्रकट कर रहा था। बाहर से यह एक अशुद्ध रंग के बिच्छू जैसा लगता था और यह छोटा भी था। हालांकि नकुल शॉ ने जब इसे देखा तो कुछ असामान्य पाया। सबसे पहले ये बिच्छू बुद्धिमान लग रहा था। हालांकि यह सबसे छोटा लग रहा था, ये छिपाना जानता था और यहाँ तक कि खुद को आगे खींच रहा था। दूसरे, दीवारों की कठोरता एक चरम स्तरीय नश्वर ग्रेड के हथियार के तुलनीय हो सकती थी, लेकिन इसे अशुद्ध रंग के बिच्छू ने पंजे से खोल दिया था। अंततः नकुल शॉ ने देखा कि इस बिच्छू के भीतर की रक्तरेखा प्राचीन बिच्छुओं के समान थी, लेकिन अलग भी थी। नकुल शॉ का दिल हिल गया। क्या ये विशाल बिच्छू का एक परिवर्तन हो सकता है? रक्तरेखाओं के अपने मूल प्रक्षेपवक्र को छोड़ने और अलग होने के अवसर थे, जैसे परिवर्तनीय निकाय जो तनुश्री शॉ और प्रफुल्ल के पास थे। नकुल शॉ ने शांत होकर सोचा, कोई बात नहीं, मैं इसे पहले ले लेता हूँ। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और बिच्छू को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में नकुल शॉ को एक मजबूत और लचीले बचाव का सामना करना पड़ा जिसने उसे खुशी दी। रक्तरेखाओं के अलावा मानसिक ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण कारक थी कि यह बिच्छू कितनी दूर तक पहुंच सकता था। नकुल शॉ अभी भी इस बिच्छू को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था क्योंकि उसका मानसिक ऊर्जा स्तर युवा बिच्छू से कहीं अधिक था। बिंदीदार बिच्छू हवा के माध्यम से चमका और नकुल शॉ के हाथ पर उतरा। करीबी निरीक्षण के माध्यम से नकुल शॉ ने महसूस किया कि बिच्छू की सतह पर बिंदु गायब हो गए थे और इसके बजाय कुछ गहरे लाल बिंदुओं के साथ एक ठंडी काली धातुई रोशनी से बदल दिया गया था, जो प्राचीन विशाल बिच्छू से अधिक रहस्यमय और दुष्ट लग रहा था। नकुल शॉ ने चुपचाप इस अजीब युवा बिच्छू को अपने आध्यात्मिक पालतू बैग में डाल दिया। ये किस तरह का परिवर्तन है कि यह खुद को भेस बदल सकता है? ठीक इसी क्षण
तीन सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई थी और कनिका की एक हर्षित अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने 2 सबसे शुद्ध रक्त वाले युवा बिच्छू ले लिए थे। अध्याय 406 दुष्ट आत्मा भूत आंख। कुछ ही क्षणों में छेद के भीतर के युवा बिच्छुओं को बांट लिया गया। 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों को शुद्ध रक्त रेखाओं वाले बिच्छू मिले जो प्राचीन विशाल बिच्छू से बहुत अलग नहीं थे। उनमें कनिका को 2 सबसे शुद्ध बिच्छू मिले जिनमें से कोई भी अन्य 2 सच्चे स्वामियों से अधिक मूल्यवान था। ये सिर्फ उसकी ताकत के कारण नहीं था, ये नन्ही चोर बिल्ली की मदद के कारण भी था। अनजाने में कनिका ने नन्ही चोर बिल्ली पर अधिक भरोसा किया और उससे प्यार किया और रक्त वस्त्रधारी युवक और कपिल की अभिव्यक्तियां थोड़ी भद्दी थीं। शुरू से अब तक वे कनिका द्वारा दबाए गए थे और नन्ही चोर बिल्ली के साथ कनिका पानी में मछली की तरह थी। शुद्ध रक्त वाले युवा बिच्छुओं को बांटने के बाद समूहों की नज़र आसपास के अशुद्ध बिच्छुओं की ओर मुड़ गई। इन सभी बिच्छुओं में भी रक्तरेखा होगी और हालांकि बहुत कमज़ोर, वे अभी भी सामान्य जानवरों से बेहतर थे। इसलिए हर कोई उन्हें लेकर अभी भी खुश था। हालांकि समूह में एक व्यक्ति था जो शुरू से अब तक ज़्यादा नहीं हिला। वह नकुल शॉ था। वह एक शो देख रहा था और युवा बिच्छू को लेने की प्रक्रिया उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से की गई थी, शांत और तेज। किसने सोचा होगा कि बिना हिले उसे एक भिन्न युवा बिच्छू मिला होगा। नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला कि उसे मिले भिन्न युवा बिच्छू की रक्तरेखा कनिका के 2 के स्तर पर थी, लेकिन अधिक चतुर थी और एक कठिन मानसिक इच्छाशक्ति थी। चूंकि यह एक भिन्न था, इसकी क्षमता अकल्पनीय थी। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के प्रतिभाशाली लोग संदेह से नकुल शॉ की ओर देखने लगे। ये बच्चा क्यों नहीं हिल रहा है? क्या वह नहीं था जिसके पास हमेशा वह खूनी भाग्य था? और ध्यान भटकाने के लिए नकुल शॉ ने आकाश चिन्ह पत्थर निकाला और फिर उसे पाउडर में पीस लिया और फिर इसे दोहरे कांसे के शवों पर डाला। सस आकाश चिन्ह पत्थर पाउडर शवों की त्वचा में डूबना शुरू हो गया और उनकी हड्डियों द्वारा अवशोषित हो गया। यह आदमी निश्चित रूप से स्वतंत्र है, यहाँ तक कि एक शव की हड्डियों को मजबूत करने के लिए आकाश चिन्ह पत्थर का उपयोग कर रहा है। क्या बर्बादी! वह बस इसे फेंक रहा है और इसे एक घोल में नहीं बना रहा है। ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों ने ईर्ष्या और द्वेष के साथ नकुल शॉ के कार्यों को देखा। नकुल शॉ विचलित रहे और पाउडर को दोनों पर समान रूप से डाला और फिर भूत शवों को उनके शरीरों को अवशोषित करने और मजबूत करने में मदद करने के लिए एक मन सच्ची आत्मा बिजली की लौ का उपयोग किया। सामान्य परिस्थितियों में बिजली की आग भूतों का दुश्मन थी, लेकिन नकुल शॉ ने पाया कि एक मन सच्ची आत्मा बिजली की लौ इसके बजाय आकाश चिन्ह पत्थर को अवशोषित करने की गति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। नकुल शॉ ने बड़बड़ाया, आकाश चिन्ह पत्थर शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत अराजक है और आसानी से छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ सकती है। हालांकि इसका उपयोग शवों और मृत वस्तुओं को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी है। जब कपिल ने नकुल शॉ को भूत शवों को परिष्कृत करने के लिए एक मन सच्ची आत्मा बिजली की लौ का उपयोग करते देखा तो उसने एक आश्चर्यचकित नज़र प्रकट की। हालांकि नकुल शॉ के हाथ के कार्य अनाड़ी और अपरिचित लग रहे थे, यह आकाश चिन्ह पत्थर की दर को जल्दी से अवशोषित कर सकता था। 2 थोड़े फूले हुए हरे कांसे के भूत शव सच्ची आत्मा बिजली की लौ के तहत सिकुड़ने लगे और थोप बन गए, लेकिन फूले नहीं। कपिल गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। हालांकि 2 भूत शवों की श्रेणियां बड़ी नहीं हैं, उनके शरीर और बचाव में वृद्धि हुई है और सच्चे स्वामी की श्रेणी के नीचे वालों से लगभग किसी भी हमले को अनदेखा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद नकुल शॉ ने अपनी आंख बर्फ रक्तरेखा का उपयोग किया। शू 2 हरे कांसे के शवों की सतह जमना शुरू हो गई और फिर नकुल शॉ द्वारा ब्लैक लोट्स में वापस डाल दिए गए। कपिल अधिक से अधिक आश्चर्यचकित था। परिष्कृत करने के लिए बिजली की आग का उपयोग करना और फिर शवों को स्थिर करने के लिए बर्फ का उपयोग करना। वह विश्वास करना पसंद करेगा कि यह सब एक संयोग था। एक युवक जिसने अभी अभी शवों के मार्ग में प्रवेश किया था, वह परिष्कृत तकनीकों को कैसे जान सकता था? वह कैसे जानेगा कि नकुल शॉ ने पहले ही 6 भूत शव नियंत्रण गुप्त तकनीक का 40-50% सीख लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भूत शवों के मार्ग में बहुत प्रतिभाशाली लगती थी और बहुत सुचारू रूप से उपयोग की जाती थी। नकुल शॉ की चेतना उसके ब्लैक लोड से वापस आ गई। मेरी बर्फ की आंख की रक्तरेखा द्वारा कुछ घंटों तक जमे रहने के बाद इन 2 हरे कांसे के भूत शवों का शरीर मजबूत होगा और उनकी श्रेणियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। वर्तमान में उसके 2 शव सच्चे स्वामी की श्रेणी के नीचे लगभग अद्वितीय थे। नकुल शॉ ने अनुमान भी लगाया कि हो सकता है कि ये दोनों संयुक्त रूप से थोड़े समय के लिए एक सच्चे स्वामी की श्रेणी को रोक सकें। जल्द ही 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों ने अपना रास्ता जारी रखा और कनिका ने नकुल शॉ को अपने भूत शवों को परिष्कृत करते हुए ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे भूत शव पसंद नहीं थे। इस समय वह उन पुरस्कारों की खुशी में तैर रही थी जो नन्ही चोर बिल्ली उसे लाई थी।
ये सब नकुल शॉ की आंखों में पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। योजना का पहला आधा हिस्सा बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। ये कहा जा सकता है कि योजना अपेक्षित से भी बेहतर थी। उदाहरण के लिए, रास्ते में सौरचंद्र आकाश बांस गोली ओस और आकाश चिन्ह पत्थर प्राप्त करना। नकुल शॉ चुपचाप 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के पीछे पीछा किया। अचानक आगे की दीवार पर एक मंद चमक दिखाई दी और स्वर पृथ्वी युआन क्यूई अधिक सक्रिय हो गया। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। ऐसे अच्छे वातावरण के साथ कीमती सामग्री का उगना मुश्किल नहीं था। जैसा अपेक्षित था, सिर पर 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों के आंकड़े रुक गए और उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी का शरीर हल्का सा कांपा। वहाँ वास्तव में एक ब्लड ग्लास फल है। अगर मैं इसे खाता हूं तो मेरा रक्त दानव प्रतिबिंबित चंद्रमा और खेती छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। उस समय मेरी ताकत खंडहर में मौजूद सभी लोगों में शीर्ष 3 तक पहुंच जाएगी। ब्लड ग्लास फल रक्त के मार्ग के कृषकों के लिए एक बहुत प्रभावी संसाधन था। भले ही यह अन्य विशेषज्ञों के हाथों में गिर जाए, यह अभी भी एक खजाना था। उदाहरण के लिए, नकुल शॉ जिसके पास एक सच्चे स्वामी की श्रेणी का मानसिक ऊर्जा स्तर था, अगर उसे ब्लड ग्लास फल मिलता तो वह आधा महीना एकांत के साथ सच्चे स्वामी की श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम होगा। इस समय में गुफा का अंत हो गया था। आगे की दीवार चमक रही थी और हर इंच में अविश्वसनीय शक्ति और मूल्य शामिल था। दीवार पर 1 दर्जन प्राचीन खजाने उग रहे थे। हर एक नकुल शॉ को पहले मिले सौरचंद्र आकाश बांस गोलियों से अधिक मूल्यवान था। उदाहरण के लिए, ब्लड ग्लास फल के स्तर पर लगभग 4 से 5 खजाने थे। ब्लड ग्लास फल एक पहले के आकार के आसपास था और रंग में चमकीला ताज़ा लाल था। ये रसदार था और एक घना युआन क्यूई छोड़ता था। नकुल शॉ पीछे खड़ा था और अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से जल्दी से वस्तुओं को स्कैन किया और जल्द ही पृथ्वी यिन जहरीला मशरूम और जीवन लौटाने वाली घास पाए। पृथ्वी यिन जहरीला मशरूम एक मंद और सड़ा हुआ मशरूम था, जबकि जीवन लौटाने वाली घास हरी थी और एक जीवंत आभा छोड़ती थी जिसने आसपास के दूसरों को इसके करीब महसूस कराया। कपिल ने अपने दिल में उत्साह को दबाया। पृथ्वी यिन जहरीला मशरूम, ये भूत शवों के लिए एक उत्तम सामग्री है। अगर मुझे यह मिल जाता है तो मेरे 2 सच्चे स्वामी श्रेणी के भूत शवों की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। तीनों में से केवल कनिका की भौहें तन गई थीं। इस मंद वातावरण में अधिकांश खजाने यिन आधारित थे और उसके लिए ज्यादा मूल्य के नहीं थे। कनिका की आंखें चमक उठीं और उसने नन्ही चोर बिल्ली के साथ चर्चा करना शुरू कर दिया। वह जीवन लौटाने वाली घास एक जीवन बचा सकती है अगर मैं इसे संप्रदाय में वापस ले जाती हूँ, और ब्लड ग्लास फल भी मेरी खेती को बढ़ाने में मदद कर सकता है। म्याऊं म्याऊं, नन्ही चोर बिल्ली ने कुछ कार्य किए। कनिका ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। अच्छा विचार, मुझे दुष्ट मार्ग की कुछ वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहिए अगर वे मेरे उपयोग की नहीं हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भी अपना रास्ता नहीं मिलेगा। नन्ही चोर बिल्ली की योजना बहुत घातक थी। यहाँ 1 दर्जन से अधिक खजानों में से 1/3 भी कनिका के लिए उपयोगी नहीं था। वह स्पष्ट रूप से शेष को अन्य 2 पक्षों को नहीं दे सकती थी और नष्ट करना प्राप्त करने से कहीं अधिक आसान था। रक्त वस्त्रधारी युवक और कपिल ने आंखों से इशारा किया और दोनों ने कनिका पर हमला किया जब उसने अपनी चाल चली। जाओ, हम इस कुतिया कनिका को हमारे मौका को नष्ट करने नहीं दे सकते। चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी के अन्य कुलीनों ने भी कपिल और रक्त वस्त्रधारी युवक का समर्थन करना शुरू कर दिया। सभी जाओ। इस महत्वपूर्ण क्षण में दोनों पक्ष कनिका का सामना करने के लिए एकजुट हुए। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के 2 सच्चे स्वामियों की निराशा कनिका द्वारा दबाए जाने के कारण अंततः जारी हो गई। आखिरकार दीवार पर खजाने शीर्ष स्तर के थे और उनकी ताकत को नाटकीय रूप से बढ़ाने में मदद कर सकते थे। 2 सच्चे स्वामी कनिका के लिए लड़ने को तैयार थे। नकुल शॉ ने आह भरने का नाटक किया और एक कोने में पीछे हट गया, ये संकेत देते हुए कि वह भाग नहीं लेना चाहता था। क्यों न बस बैठ जाओ और एक अच्छी बात करो। उसकी ताकत केवल 3 सच्चे स्वामियों के नीचे थी और उसे पीछे हटते देखकर किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। वास्तविकता में नकुल शॉ को ये स्थिति पसंद थी। कपिल और कनिका ने भी नकुल शॉ के कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नकुल शॉ 1 या 2 चीजें पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन नकुल शॉ ने जो किया वह कोने में बैठना था और दीवार पर खजानों से अविचलित लग रहा था। ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ उन्हें नहीं चाहता था, बस वह नहीं कर सकता था। इन खजानों को 3 सच्चे स्वामी की श्रेणी वालों ने रोक दिया था और उनकी लड़ाई के शेष एक चरम सच्चे रहस्यमय श्रेणी को आसानी से मार सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उसकी योजना का महत्वपूर्ण क्षण था। रक्त वस्त्रधारी सच्चे स्वामी की श्रेणी ने अपने हाथ में चंद्रमा ब्लेड लहराया और हवा खून के रंग से काट दी गई और कनिका की ओर बढ़ती रही। कनिका, 10 गज पीछे हट जाओ और इंतजार करो जब तक मैं 1 या 2 खजाना नहीं लेता। जाओ।
कपिल ने पहले कनिका को करीबी मुकाबले में उलझाने के लिए एक सच्चे स्वामी की श्रेणी के शव को बुलाया। कपिल की भद्दी सफ़ेद आंख में एक बिंदु दिखाई दिया, काला दुष्ट आंख। आंख की रक्तरेखा, काला दुष्ट आंख। काले घेरे कपिल की आंख में दिखाई देने लगे और एक ठंडी मानसिक ऊर्जा आभा ने तुरंत कनिका को ढक लिया। काला दुष्ट आंख, दुष्ट आत्मा, भूत आंख। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा क्योंकि उसने एक चीखती मानसिक ऊर्जा महसूस की। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने पीले भूतों को अपनी पंजे बाहर निकालते हुए और कनिका के चारों ओर भौंकते, पकड़ते, काटते हुए देखा। ये दृश्य सीधे नर्क से आता हुआ लगता था।